अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो तुम्हारे सारे गोल सिर्फ एक सपने रह जाएंगे। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, जिसके बिना कोई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, वैसे ही तुम्हें भी अपने गोल्स के लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत है। लास्ट ईयर फ्रॉम September 2024 आई स्टार्टेड मेकिंग एजुकेशनल रील्स ऑन इंस्टाग्राम। 4 महीने वैल्यूएबल कंटेंट और 100 से ज्यादा रील्स बनाने के बाद भी स्टिल आई फेल्ड बिकॉज आई डिडंट हैव अ प्लान एंड आई रियलाइज्ड आई विल ऑलवेज फेल इफ आई डोंट हैव प्लान्स फॉर माई गोल्स। फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। काउंटलेस वीडियोस देखी, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और महीनों डिप्रेस्ड रहने के बाद फाइनली आई हैव अ प्लान। अब मुझे पता है कि कैसे एक ऐसा प्लान बनाया जाता है जो कभी फेल ना हो, और आज की इस वीडियो में मैं वही नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम वो 4 रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से ही तुम्हारे सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। और लास्ट में एक बोनस माइंडसेट है जो इन सारी चीज़ों को होल्ड करके रखता है, या कहे कि तुम्हारे प्लान को होल्ड करके रखता है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विथ रीजन नंबर 1, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। किसी भी गोल के लिए प्लान बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गोल सेट करने का सही तरीका क्या होता है। पहले ये वीडियो देखो। एक चीज़ बताता हूँ, मैंने 18 अक्टूबर 2024 को ये लिख कर चिपकाया था कि 2025 के पहले कम से कम 50,000 से 100 के फॉलोअर्स हो जाने चाहिए, और आज 1 जनवरी 2025 है, हमारे 1000 फॉलोअर्स भी नहीं हुए। इनफैक्ट 200 भी पूरे नहीं हुए, अभी 197 है। यहाँ पे मैंने मिड अक्टूबर में गोल सेट किया 100 के फॉलोअर्स बिफोर 2025। 2-2.5 महीने में 100 के फॉलोअर्स इज पॉसिबल, बट इट्स वेरी रेयर। एक का दुक्का किसी के साथ होता है कि उनकी एक रील वायरल हो जाती है और अचानक से उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। बट इन माई केस आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट। मुझे बेस्ट स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती थी, मुझे बढ़िया एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे कैमरे के सामने ढंग से बोलना नहीं आता था, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंटेंट बिजनेस में आ रहे हो तो। फिर भी मैंने एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दिया, जिससे हुआ कि जब वो गोल अचीव नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट और सैड हो गया। सेल्फ डाउट आने लगा कि यार मैं काबिल नहीं हो क्या। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं काबिल नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि मेरी काबिलियत और गोल के बीच में गैप बहुत था, और वो गैप ओवरवेल्म कर रहा था। तो जब भी तुम गोल सेट करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि वो रियलिस्टिक और अचीवेबल हो, भले ही वो छोटा हो चलेगा। हमें छोटे छोटे गोल्स क्लियर करके बड़े गोल तक पहुंचना है। एकदम से बड़ा गोल क्लियर नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब तुमने सही से गोल तो सेट कर दिया, लेकिन अगर उसके पीछे का वाई क्लियर और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं रीजन नंबर 2 पे, जिसकी वजह से आपके प्लान फेल हो जाते। यू डोंट स्टार्ट विथ वाई। ये कॉन्सेप्ट आता है साइमन सिनक की बुक स्टार्ट विथ वाई से। साइमन सिनक एक बहुत ही फेमस स्पीकर और ऑथर है। ऑथर इस बुक में ये गोल्डन सर्कल के बारे में बात करते हैं। There's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? इसको समझाने के लिए मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मैं कभी कोई बुक पूरी रीड नहीं कर पाता था। बुक स्टार्ट करी, 10-15 पेज पढ़े, फिर उसके बाद मैं कहा बुक कहा पता नहीं। मैंने अपनी जिंदगी की पहली किताब पूरी पढ़ी जो थी एटॉमिक हैबिट्स, और मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने अननोइंगली इस गोल्डन सर्कल को फॉलो किया। पहले मैं कोई बुक खत्म क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं व्हाट से स्टार्ट करता था, और मोस्टली लोग यही करते हैं, वो आउटवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। कौन सी बुक पढ़नी है जी? एटॉमिक हैबिट्स। कैसे पढ़नी है जी? रात को सोने से पहले। क्यों पढ़नी है जी? वो नहीं पता। और मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कोई चीज अचीव क्यों करनी है, उनका वाई क्लियर ही नहीं होता है। Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, but very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose, what's your cause, what's your belief, and why should anyone care? साइमन सिनक बताते हैं हमें व्हाट से स्टार्ट नहीं करना है, हमें वाई से स्टार्ट करना है। जैसे कि मेरी आदतें बहुत ख़राब हो गई थी, मैं कोई नई हैबिट्स डेवलप नहीं कर पा रहा था और किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था। ये मेरा वाई था। फिर समझ आया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई बुक पढ़नी चाहिए, और कौन सी बेस्ट बुक है जो हैबिट्स पे है, वो है एटॉमिक हैबिट्स। क्योंकि मैंने अपना वाई स्ट्रॉन्ग किया, तब जाके मैं एटॉमिक हैबिट्स पूरी पढ़ पाया। तो सबसे पहले तुम्हारे गोल के प्रति जो तुम्हारा वाई है उसे क्लियर और स्ट्रॉन्ग करो। क्यों तुम्हें पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, उसका रीजन बहुत ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम्हारे पास। बाकी चीज़ें फिर खुद ही अलाइन होने लग जाएंगी। ठीक है, वाई भी क्लियर कर लिया, अब
लेकिन अगर प्लान भी अनरियलिस्टिक बनाओगे तो फिर फंस जाओगे। रीज़न नंबर 3, प्लानिंग योर डे अनरियलिस्टिकली। तुम्हारा जो भी गोल है उसके लिए डेली बेसिस पे तुम्हें क्या करना है वो तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा। उसमें हम क्या गलती करते हैं बड़े ध्यान से सुनना। मैं क्या करता था, मुझे एक ही दिन में सुबह जल्दी भी उठना है, 8 घंटे काम भी करना है, गिटार भी प्रैक्टिस करना है, गले का रियाज भी करना है, स्पीकिंग स्किल्स भी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट भी लेना है, बुक भी पढ़नी है और पॉडकास्ट वगैरह भी देखना है, और इन सब के साथ घर के काम भी करने हैं। कल तक मुझसे बिस्तर से नहीं उठा जाता था और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 9-10 टास्क एक ही दिन में कर लूंगा। वाह बेटे वाह। मैंने खुद पे इतना ज्यादा लोड डाल दिया था और इतना ओवरवेल्म हो गया था कि आई एंड अप डूइंग नथिंग। वो इतनी बड़ी टास्क की लिस्ट देख के मोटिवेशन चले जाता था। द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस इज थ्रू वीडियो गेम्स। तुमने अभी न्यू गेम स्टार्ट किया, तुम हो अभी लेवल 1 पे, लेकिन तुम पहुंच जाते हो डायरेक्ट लेवल 10 के बॉस को हराने। क्या तुम उसे हरा पाओगे? नहीं ना। तुम्हें एक लेवल आगे बढ़ के अपनी एबिलिटीज इंप्रूव करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम लेवल 10 के बॉस को हरा पाओगे। द बिगेस्ट रीजन योर प्लान फेल्स इज बिकॉज योर प्लान इज टू डिफिकल्ट फॉर योर करंट लेवल। और मोस्टली पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? हम YouTube पे किसी का रूटीन देखते हैं कि टॉप 1% रूटीन, मिलियनियर मॉर्निंग रूटीन, द मोस्ट प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन, ये सब देखते हैं और हम भी उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दोस्त, यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल एंड दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल। उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है और तुम्हारी प्रायोरिटीज कुछ और है। उनकी कैपेसिटी कुछ और है और तुम्हारी कैपेसिटी कुछ और है। तो ना ही तुम किसी का प्लान कॉपी कर सकते हो और ना ही किसी का रूटीन। तुम्हें प्लान ऐसा बनाना है कि जो तुम्हारे करंट लेवल से मैच करता हो, प्रैक्टिकली रोज उसे फॉलो करना पॉसिबल हो और जो तुम्हें ओवरवेल्म ना कर दे कि ऐसे लगा कि बाप रे कितना ज्यादा काम है। इन पॉइंटर्स को याद रखना। भले ही तुम अपने गोल्स तक थोड़ा धीरे पहुंचोगे बट स्टेडीली पहुंचोगे, और एग्जैक्टली हमें वही चाहिए, स्टेडीनेस। लोग जल्दी के चक्कर में ही गिव अप करते, उन्हें नहीं चाहिए स्लो ग्रोथ, बट रियलिटी में एक्चुअल ग्रोथ ऐसी ही होती है। यू वोंट बिलीव कितनी मुश्किल से ये बात समझ आई है, बिकॉज आई हैव एंजाइटी इश्यूज। पेशेंट और स्टडी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब से मुझे ये बातें समझ आई है मैं शांत रहने लगा हूँ, बिकॉज नाउ आई नो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और तुम्हें भी ये दिमाग में फिट कर लेना है। लेकिन कंसिस्टेंट कैसा रहा जाए? हमसे 1-2 दिन प्लान फॉलो होता है, फिर उसके बाद खत्म। इसके लिए समझना पड़ेगा रीजन नंबर 4, नो फीडबैक लूप। विदाउट फीडबैक यू रिपीट मिस्टेक्स, विदाउट अकाउंटेबिलिटी यू प्रोक्रेस्टिनेट। This is from the book Deep Work. Feedback loops are the most powerful and overlooked parts of any successful plan. ये एक सिस्टम है जो तुम्हें बताता है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या ये काम कर रहा है, मुझे क्या चेंज करना चाहिए। विदाउट दिस तुम्हारा प्लान ऐसा है जैसे तुम आंखें बंद करके ड्राइव कर रहे हो। और क्या होगा जब तुम आंखें बंद करके ड्राइव करोगे? निश्चित है तुम्हारे प्लान्स फेल होना अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो। एग्जैक्टली फीडबैक लूप्स है क्या? इट्स अ सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। यू टेक एक्शंस, यू गेट डेटा और रिजल्ट्स, यू एडजस्ट बेस्ड ऑन दैट फीडबैक। और ये प्रोसेस तुम रिपीट करते जाते हो जब तक तुम्हें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिल जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने वीडियो अपलोड किया, वीडियो ने परफॉर्म नहीं किया और एनालिटिक्स से पता चला कि शुरुआत के 30 सेकंड में ही लोग वीडियो छोड़ के चले जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में मुझे 30 सेकंड स्टार्ट के बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। सिंपल है ना? शायद तुम कहोगे ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें काम नहीं करेंगी मैं ऑब्वियसली उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो करते क्यों नहीं हो? क्यों जब पहला ऑब्स्टिकल आता है तो तुम गिव अप कर देते हो? क्यों तुम्हारा दिमाग ये नहीं कहता कि आओ चीजें इम्प्रूव करे, बजाय कि यार जाने दो, छोड़ो। दोस्तों, में कॉन्शियसली अपने एक्शंस के रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करके उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। इससे 2 बड़े फायदे होंगे, एक तो इम्प्रूवमेंट और दूसरा कंसिस्टेंसी। जेम्स क्लियर भी एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं, हैबिट ट्रैकिंग इज अ फॉर्म ऑफ फीडबैक, इट मेक्स योर हैबिट्स विजिबल एंड सेटिस्फाइंग। इसीलिए ट्रैकिंग तुम्हें कंसिस्टेंट बनाते हैं कि तुम सिर्फ ये उम्मीद नहीं कर रहे कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, तुम अपनी आंखों से उसे देख रहे हो और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हो। और ये देखना कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ग्रोथ इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो दोस्त, इसे इग्नोर मत करना। तुम इस प्रोसेस को वीकली कर सकते हो कि आओ किसी दिन बैठते और देखते हमने पिछले हफ्ते में क्या किया और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। नोटबुक में करो, नोशन में करो, कहीं भी करो, बस करो। लेकिन इसी की वजह से तुम अपने प्लान पे टिके रहोगे। अब जो बोनस माइंडसेट के बारे में मैं बात कर रहा था, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उस पे चलते हैं। अ परफेक्ट प्लान डजंट एग्जिस्ट, स्टॉप चेजिंग परफेक्शन। क्या परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता? तो जो मैं इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ वो सब झूठ था क्या? नहीं, वो झूठ नहीं था। मैंने सबके रेफरेंसेस और प्रूफ दिए आपको, वो चीजें एक्चुअल में वर्क करती है। और मैंने कहा था ऐसा प्लान जो फेल ना हो, ना कि परफेक्ट प्लान। जस्ट हियर मी आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तुमने 3-6 महीने का चकाचक प्लान बनाया और जो आज के टास्क थे, जो चीजें तुमने आज खुद को असाइन की थी, वो तुम नहीं कर पाते हो। अपनी वजह से नहीं, बट एक्सटर्नल चीजों की वजह से। तुम बीमार हो जाते हो, मम्मी तुम्हें कुछ काम बता देती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है,
या कुछ भी होता है जिसकी वजह से तुम काम नहीं कर पाते हो। ये तो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये प्लान का तो पार्ट नहीं था। तुम्हें चाहिए था परफेक्शनिज्म। फिर तुम्हें रिग्रेट होना चालू होता है कि यार मुझे काम करना था लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके अंदर मेरी गलती भी नहीं है। मैं प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं कर रहा था, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब में ही नहीं है कुछ अचीव करना। और ये सब तुम सोच सोच के नेगेटिविटी में डूब जाते हो और अगले दिन भी कुछ नहीं कर पाते, और ऐसे ही फिर प्लान में आग लग जाती है। मैं ये बहुत करता था। मुझे ये समझने में काफी टाइम लग गया कि दोस्त, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये चीजें होनी ही है। हजारों चीजें होंगी ऐसी जो तुम्हारे प्लान्स के बीच आएंगी, पर तुम्हें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, तुम्हें काम रहना है। तुम्हारा हर दिन परफेक्ट नहीं जाने वाला, इट्स नॉट पॉसिबल। और बस तुम्हें ये कोशिश करनी है कि जब भी कुछ ऐसा हो तो तुम जितना हो सके उतनी चीजें कर लो। अगर जिम नहीं जा सकते तो मच्छर बड़ा काट रहे हैं यार। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पे ही पुशअप कर लो। 2 घंटे काम नहीं कर सकते तो कम से कम आधे घंटा कर लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। एटॉमिक हैबिट में एक और बड़ा ही गजब कोट है, मिसिंग अ हैबिट वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। डोंट चेस परफेक्शन, चेस कंसिस्टेंसी। चलो जल्दी से अब सब समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, गोल ऐसा बनाओ जो रियलिस्टिक एंड अचीवेबल हो। नंबर 2, वाई से स्टार्ट करो और अपने वाई को क्लियर और स्ट्रॉन्ग रखो। नंबर 3, डेली रूटीन ऐसा रखना है जो तुम्हारे करंट लेवल से मैच करता हो, प्रैक्टिकली रोज उसे फॉलो करना पॉसिबल हो और जो तुम्हें ओवरवेल्म ना कर दे। नंबर 4, क्रिएट फीडबैक लूप। यू टेक एक्शन, यू गेट डेटा और रिजल्ट्स, यू एडजस्ट बेस्ड ऑन दैट फीडबैक। एंड बोनस में तुम्हें परफेक्शन चेज नहीं करना है, तुम्हें कंसिस्टेंसी चेज करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जो भी मैंने इन सालों में सीखा, समझा, पढ़ा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसे इस वीडियो की ज़रूरत होगी, जो परेशान रहता होगा अपने प्लान्स को लेकर, उसे ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हें अपने 20s बर्बाद कैसे करनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।